बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करते हैं, बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे आपको बताएं कि बच्चों के हकूक से मुतालिक अब भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़े है, वो ये कि दुनिया के हर बच्चे को बुनियादी इंसानी हकूक और तरक्की करने के मौके जो हैं वो मिलने चाहिए और ये उनका हक है। बिल्कुल आम तौर पर ऐसा वैसे होता नहीं है। कुछ बच्चों को घरेलू हालात, ख़ास तौर पर माली परेशानियों की वजह से सब ये मौके जो हैं वो मिलते नहीं हैं। ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई के साथ साथ मुआशी और ख़ास तौर पर कानूनी मदद की ज़रूरत भी पड़ती है। इसी मकसद के लिए 2012 में इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इम्कान की डायरेक्टर ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आप ये पिक्चर्स भी देख रहे हैं, उनकी खिदमत वो किस तरीके से करें। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा, बच्चों की ज़ाहिर है आप और जिमनास्टिक की हम इससे पहले बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर आपने और स्पोर्टिंग एक्टिविटी में जब बच्चे होते हैं तो फिर ही वो ज़ाहिर है आगे बढ़ के मुल्क के मेहमान बनते हो। किन मसाइल का सामना है बच्चों के हुकूक के लिए लड़ते हुए आपको, और क्या अभी तक अचीवमेंट्स आपकी रही हैं इस सिलसिले में? देखिए, मसाइल तो बहुत पेश आते हैं हुकूक के हवाले से, ख़ास तौर पे जिस जनरली भी आते हैं मुल्क भर में, आप देखते हैं ये मसाइल हैं और जो अटेंशन चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट को देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। हमारे हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ऐसी कम्युनिटी में काम करते हैं जो प्रीडोमिनेंटली स्टेटलेस है। अच्छा, स्टेटलेस होने का मतलब ये है कि उनकी शनाख्त नहीं है, उनके पास CNIC नहीं है, उनके पास बे फॉर्म नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये सबसे कराची की बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है, मच्छर कॉलोनी के नाम से, और इसकी जो 60% पॉपुलेशन है वो बंगाली बर्मीज़ है ओरिजिन। और जो बच्चे हमारे पास इस वक्त हैं, जब हमने खेल सेटअप किया, खेल लर्निंग और रिक्रिएशनल सेंटर हमारा है, वहाँ उस कम्युनिटी में हम 2014 से प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। पहले हमारा हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट था जो अभी भी चल रहा है, मगर जो वजह थी वो ये थी कि हमें नज़र आता था कि बहुत से बच्चे जो हैं वो सड़कों पे खेल रहे होते हैं वहाँ गलियों में। एवरेज फैमिली साइज़ 8 to 10 बच्चों का होता है एंड रिसोर्स भी नहीं है अवेलेबल कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। अदर दैन द फैक्ट ऑफ रिसोर्स, जो और मसला आता है वो ये है कि स्कूल जाने के लिए आपको बे फॉर्म की ज़रूरत होती है। प्राइमरी एजुकेशन फिर भी हो जाती है, मगर अगर आप सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं तो बे फॉर्म के बगैर आप मैट्रिक नहीं दे सकते। इस कम्युनिटी का जो मेजर चैलेंज है वो आइडेंटिटी का चैलेंज है। और हमारे पास हमने ट्रेन करना शुरू किया। हमने इनिशियली जब खेल शुरू किया था, कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे आएंगे, खेलेंगे और चले जाएंगे। एक सेफ स्पेस खोली थी जिसमें कोई स्ट्रक्चर एज सच नहीं था। उसको आगे चलते हुए डेवलप करते हुए फिर उसमें स्ट्रक्चर ऐड किया गया, पेरेंट इन्वॉल्वमेंट हुई ताकि चेंज आ सके, बच्चों की तरबियत जो है वो बेहतर हुई। और वहाँ से हमने जिमनास्टिक्स शुरू किया। वहाँ टेबल टेनिस भी हम करते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का कंपोनेंट है, लर्निंग कंपोनेंट भी है इनफॉर्मल एजुकेशन का। और जिमनास्टिक्स के बारे में ये है कि वो पिछले 4 साल से बच्चियाँ ट्रेन कर रही हैं और हमने उनको इंटर स्कूल लेवल पे भी कम्पीट करवाया है। यानी कि इंटर स्कूल कराची में जिमनास्टिक्स वैसे भी कम है, 10-12 स्कूल्स की कंपटीशन हुई है रेगुलरली, और उसमें जो इम्कान की खेल की टीम है वो फर्स्ट आई है। बेस्ट गर्ल जिमनास्ट भी वो जीते हैं, जो बेस्ट टीम है वो भी वो जीते हैं। अब जो मसला हमारा है वो ये है कि हम यहाँ आके फंस गए हैं। हमारी बच्चियाँ, एक तो ऑब्वियसली जो फैसिलिटी आप देखेंगे वो रिस्ट्रिक्टेड है। एक पुरानी श्रिम्प पीलिंग फैक्ट्री थी, वो हमने ली वहाँ उस इलाके में, और उसमें हम लोगों ने ट्रेन करना शुरू किया। अब ये आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स बन सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप उनको अब देखें इस स्टेज पे तो वो पोटेंशियल कम्प्लीटली है। व्हाट दे नीड, बेसिकली व्हाट आई नीड फॉर देम इज आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी उन्हें मिल जाती है फिर उनको आगे ले जाना हमारा काम है। ऑल्सो मीन्स सायरा साहिबा कि जब किसी इंसान की, एंड आई एम ट्राइंग टू पुट आवरसेल्व्स इन दैट सिचुएशन, जब आपकी आइडेंटिटी ही ना हो, जब आप स्टेटलेस टाइप ऑफ सिचुएशन में, हाउ डू यू इवन ड्रीम? क्योंकि आपकी तो सारी ड्रीम्स ही कटेल हो गए। इफ़ यू आर सो गुड एट व्हाट यू डू, जिमनास्टिक्स ही आप ले लें तो अगर आपको इंटर स्कूल कंपटीशन तक भी मिल जाए तो आपको बहुत बड़ी बात लगेगी, लेट अलोन के कहीं आप कहीं बाहर जाके कम्पीट करें। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा और एवेन्यूज़ के तरीके से भी बड़ा मुश्किल है। मतलब दिस इज़ समथिंग एल्स, कम्पीटिंग एट अ डिफरेंट लेवल, बट देयर आर प्रोफेशंस ऑल्सो। व्हाट इफ़ हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, तो हर चीज़ पे स्टॉप लगा हुआ है फिर? नहीं, इस कम्युनिटी का मसला यही है कि हर चीज़ पे स्टॉप लगा हुआ है। इनफैक्ट आई वाज रेजिंग दिस इशू आल्सो द अदर डे कि हम लोग मेंटल हेल्थ क्लिनिक भी वहाँ चलाते हैं, और जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डिप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास परसेंटेजेस आई हैं ऑफ लुकिंग एट केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड होपलेसनेस,
जो प्राइमरी सोर्स है वो लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि जो आपके ख्वाब हैं आप उनको, यानी आपके लिए डेड एंड है, आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इस जिम्नास्टिक्स टीम को देखती हूँ, देव ड्रीम्ड बिग, देव वर्कड हार्ड। अगर इसको हम आगे ना ले जा पाए, से इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स हम इनको आइडेंटिटी नहीं दिलवा पाए, हम इनको नेशनल नहीं ले जा पाए, तो इनके तो सारे वी आर क्रश हो जाएगा एंड वी आर ब्रीडिंग जनरेशंस ऑफ होपलेसनेस, जहाँ आई मीन लड़कियां हैं, शादियां हो जाएंगी, अगर कहीं निकल जाती हैं तो इट विल जस्ट गिव अ डिफरेंट चेंज इन लाइफ, मजीद ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, मतलब इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज एंड प्रॉब्लम, बेचारे वैसे ही इतने ज़्यादा एग्जिस्टिंग है। ताहिरा, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो आइडियल सिनारियो क्या होगा जिसके लिए आप स्ट्रगल भी कर रही हैं? लुक, आइडियल सिनारियो तो ये है कि अगर मैं इसको प्योरली फ्रॉम अ लीगल फ्रेमवर्क देखती हूँ, तो बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लॉयर एंड आई बीन वर्किंग विद लीगल एड ऑल्सो एज फार एज स्टेटलेसनेस इज कंसर्न, तो हमारे पास कानूनी फ्रेमवर्क सारा मौजूद है। अगर मैं सिर्फ इस जिम्नास्टिक्स की टीम को एग्जांपल बना के कहती हूँ कि अच्छा लेट मी डील विद दीज 10 चिल्ड्रन, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो है क्लॉज वो आपके सिटीजनशिप एक्ट में मौजूद है, तो वो तो वैसे ही लागू हो जाना चाहिए, यानी कि वो वैसे ही लागू हो जाना चाहिए, मगर वो नहीं हो रहा है, उसमें हर्डल्स हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट है, तो ये मसाइल हमें ओवरकम करने हैं। एंड आई थिंक कि इसमें कोई, अगर हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिर्फ कानून ही को फॉलो करके हमें रिलीफ दे दें, तो एटलीस्ट लेट्स वर्क विद दीज 10 एंड से कि भाई इनको तो मौका दिया जाए, और एंड इट इज़ एन एसेट टू पाकिस्तान। आई मीन अगर आपके पास पाकिस्तान में से इस तरह की टीम निकलती है जिम्नास्टिक्स की जो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकती है, तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज प्रिंसिपल कहने का मतलब है ऑल द लॉज आर देयर वेरी मच, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए, इसको इजी करने के लिए, फरोग देने के लिए सब चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा इशू एज इट इज़ है हमारे लॉज के हवाले से इन पाकिस्तान के खास तौर पे उनकी अमलदारी होनी चाहिए, उन पर ही अगर अमलदारी हो जाए, उसके अलावा अगर वो ही इम्प्लीमेंट हो जाए तो कुछ और शायद इतना ज़्यादा देखिए, हम लोग ये नहीं कह रहे री इन्वेंट द व्हील या कोई आप नया लेजिस्लेशन लाएं या कोई नई पॉलिसी, आपकी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों को तो मौके मिलने चाहिए तो कि ये आगे बढ़ सकें। ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इधर आने का, और ये इस पे बहुत ज़्यादा इनफैक्ट बात होनी चाहिए, ज़्यादा शोज हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको हाईलाइट करने का साल ये मसला बहुत ही डीप रूटेड मसला है। ताहिरा तो एक एफर्ट कर रही है, लेकिन इस सिलसिले में बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ मजीद करने की जरूरत है। ईयर इन ईयर आउट हालात बिल्कुल उनके यही रहते हैं, नथिंग रियली चेंजेस, व्हिच इज द रॉन्ग थिंग, दिस नीड्स टू चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग।